अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं MTCP स्कॉलरशिप को। अब आप सोच रहे होंगे MTCP क्या है? मलेशियन टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोग्राम। अगर आपने BS की डिग्री ली हुई है और आप सर्च कर रहे हैं इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के लिए मास्टर प्रोग्राम में, ये उसके लिए सबसे बेस्ट स्कॉलरशिप है, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है 16 अगस्त 2021 है। इसमें मजीद क्राइटेरियाज क्या हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स है, आइए देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर आप मलेशिया की किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ मलेशिया की इस वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे तमाम स्कॉलरशिप मेंशन है, लेकिन हम आज डिस्कस करेंगे MTCP को, जो कि मास्टर प्रोग्राम के लिए सबसे बेहतरीन स्कॉलरशिप है, यानी कि मलेशियन टेक्निकल कोऑपरेशन प्रोग्राम। 1980 से ही मलेशिया जो है स्कॉलरशिप लॉन्च कर रहा है, और ये स्पेसिफिकली किन कंट्रीज़ के लिए कर रहा है? ये तमाम के तमाम जो ऑल ओवर द वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनके लिए जो है स्कॉलरशिप ऑफर होती है। मजीद इसमें क्या है कि 60 टेक्निकल ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम इसमें मेंशन है, यानी कि आपके पास 60 मास्टर प्रोग्राम की ऑप्शन अवेलेबल है। और उसके बाद देखें तो राउंड अबाउट 35,000 स्टूडेंट जो है इसको आज तक पास आउट कर चुके हैं, और 144 कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स हैं स्कॉलरशिप को जो है वो ऑप्ट कर चुके हैं। इसका मतलब यह है कि ये दुनिया की जो सबसे बड़ी बड़ी स्कॉलरशिप्स हैं उनमें से एक स्कॉलरशिप है जो कि मास्टर स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और आगे देखें तो हमारे पास जो है इसकी जो ड्यूरेशन है वो 12 से 24 मंथ है। और नेक्स्ट अगर हम इसकी एप्लीकेशन के प्रोसेस के लगाएं तो हमें इस लिंक के ऊपर आना पड़ेगा। उसमें देखिए लिखा हु कैन अप्लाई। तमाम के तमाम वो अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स जो कि मास्टर प्रोग्राम करना चाह रहे हैं किस साल में, 2021 और 2022 में, वो इसके लिए एलिजिबल हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो 16 अगस्त 2021 है, यानी कि अभी तक एक्टिव स्कॉलरशिप है और आपके पास अभी 1 महीने का टाइम है कि आप स्कॉलरशिप को जो है अवेल कर सकते हैं। और फिर आप कंट्रीज़ की बात करें तो मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है, तो यहाँ देखें कि आपकी कंट्रीज़ अवेलेबल हैं या नहीं है। लिस्ट ऑफ MTCP रिसिपिएंट कंट्रीज़, यहाँ पे साउथ एशिया पे आए तो यहाँ पे देखिए हमारे पास पाकिस्तान इज़ अवेलेबल, यानी कि जितने भी साउथ एशिया कंट्री, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका अवेलेबल हैं। और बाकी कंट्रीज़ अगर आप डेवलपिंग कंट्री जितने भी हैं उनकी लिस्ट में आपकी कंट्री का नाम है तो आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट, जब आपने ये देख लिया कि आप अंडरग्रेड हैं और उसके बाद आपका कंट्रीज में अवेलेबल है और ये स्कॉलरशिप एक्टिव है, तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है हाउ टू अप्लाई, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक। जैसे आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे साइन अप का पेज आ जाएगा। तो साइन अप होने के लिए आपको जो है अपना सेल नंबर, पासपोर्ट नंबर, नेशनल ID कार्ड नंबर, अपना नेम, ठीक है, और अपनी जो लास्ट डिग्री वो मेंशन करनी पड़ेगी, और उसके बाद इस पर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, ज़रा देखते हैं उनको। फर्स्ट ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर कंपल्सरी एंड टू बी अपलोडेड वाया ऑनलाइन, यानी कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स को देना है वो ऑनलाइन ही है, और किस फॉर्म में होगा? PDF फॉर्म में होगा। ओके, इसमें जो सबसे पहली चीज़ होगी आपके पास वो क्या है? एप्लीकेशन फॉर्म है, जो भी मैंने आपको दिखाया, और फिर आपके पास जो है वैलिड जो है पासपोर्ट, जो कि आपकी नेशनलिटी को शो करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट से मुराद ये है कि जो आपके पास जितनी भी एजुकेशन आपने की है, यानी कि मैट्रिक है, FSC है, अंडरग्रेड का BS है, उसकी तमाम ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। और यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग उन्होंने मेंशन की हुई है, यहाँ पे हाईलाइट करके उन्होंने दी हुई है कि कुछ ऐसी ट्रांसक्रिप्ट्स होती हैं जिनके ऊपर जो है CGPA वगैरह मेंशन नहीं होता, स्कोर मेंशन नहीं होता, या डिग्री के ऊपर, उसको आपने क्या करना होगा? अपनी यूनिवर्सिटी से या HEC से उसको सर्टिफाई कराना होगा। उसके बाद जी इंग्लिश जो है प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि टॉफल और आइलेट्स का जो है वो ये भी रिक्वायरमेंट उनकी कॉपी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके बारे में एक क्लू आगे अवेलेबल है, मैं आपको बताता हूँ कि इसके बगैर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम 2 रेफरीज, यानी कि जिस यूनिवर्सिटी से आपने BS किया हुआ है वहाँ के 2 प्रोफेसर जो हैं उनका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लें आप। फिर एंडोर्समेंट ऑफ MTCP स्कॉलरशिप। एंडोर्समेंट बहुत सी चीज़ें नीचे देखते हैं कौन कौन सी हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जी एडमिशन ऑफर लेटर फ्रॉम मलेशियन यूनिवर्सिटी, यानी कि जो यूनिवर्सिटीज़ मलेशिया की मेंशन है नीचे, अभी आपको शो करता हूँ तमाम यूनिवर्सिटीज़, वहाँ से किसी भी प्रोफेसर का जो है आपने एक एडमिशन लेटर लेना होगा, एक्सेप्टेंस लेटर जिसको हम बोलते हैं। देन योर CV है, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर्म है, ठीक है, इसकी भी डिटेल आपको नीचे हम बताते हैं। नेक्स्ट जी हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या जी। सबसे पहली बात तो यह कि आपकी एज जो है 45 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, और आप मास्टर डिग्री प्रोग्राम, जाहिर बात है हम मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास जो है BS ऑनर्स होना चाहिए, और उसकी CGPA जो क्या होनी चाहिए 3, यानी कि 3 CGPA से जो ऊपर वाले स्टूडेंट्स हैं वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं BS में जिनकी 3 CGPA है। फिर जी हमारे पास प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जब भी मैंने अभी बात की आपके पास आइलेट्स या टॉफल होना चाहिए। आइलेट्स के लिए 6 का है उसका बैंक, और टॉफल के लिए जो 500 स्कोर्स का होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके अलावा एक ऑप्शन और भी अवेलेबल है, ये देखिए और का ऑप्शन अवेलेबल है। मोस्ट स्टूडेंट्स से कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें आइलेट्स और टॉफल रिक्वायरमेंट है इसकी। नो, अगर आपकी लास्ट डिग्री जो BS है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है, ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में इंग्लिश लैंग्वेज में ही है, तो वहाँ से आप जो है जो उनका कंट्रोलर एग्जामिनेशन है उससे एक लेटर बना सकते हैं जिसको हम कहते हैं कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर वो यूनिवर्सिटी अवार्ड करती है, तो उसके ज़रिए भी आप इसके लिए इस स्कॉलरशिप पर अप्लाई कर सकते हैं।
फिर उसके बाद आपने जो है किसी भी डॉक्टर या फिजिशियन से जो है एक हेल्थ जो है सर्टिफिकेट लेना है, जिसमें तमाम चीज़ें आपकी मेंशन हों कि आप जो है मुकम्मल फिट हैं और ये स्कॉलरशिप 2 साल के लिए अवेल कर सकते हैं। उसके बाद आपने ये भी कंफर्म करना है कि आप 2 साल के लिए फुल टाइम जो है ये प्रोग्राम करेंगे, कहीं इसके छोड़ के नहीं जाएंगे और दूसरी जॉब वगैरह नहीं करेंगे। और लास्ट में हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ऊपर मेंशन हो चुकी है कि आपको एक लेटर ऑफ एडमिशन लेना पड़ेगा, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लेना पड़ेगा उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे ये मास्टर प्रोग्राम जो है वो ऑफर हो रहा है उनके किसी भी प्रोफेसर से। लेवल ऑफ स्टडी ज़ाहिर बात ऑलरेडी मेंशन है कि मास्टर डिग्री प्रोग्राम है जी, ईयर हम बता चुके हैं 21, 22, यानी कि अब नेक्स्ट जो ईयर है इसके अंदर ही होगा। लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, यानी कि यूनिवर्सिटी जो मलेशिया की सबसे टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं 20 वो यहाँ पे मेंशन है। तो इन तमाम 20 यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर्स हैं उनके जो वहाँ पे मास्टर प्रोग्राम्स हैं उनमें जाएँ, फिर वहाँ के प्रोफेसर्स को फाइंड आउट करें और उनसे वहाँ एक्सेप्टेंस लेटर ले आओ। बेनिफिट ऑफ एमटीसीपी स्कॉलरशिप का बेनिफिट क्या है? आई थिंक सो एवरीथिंग इज कवर्ड बाय दिस स्कॉलरशिप। इसमें सब कुछ कवर्ड है, आपका रहना, आपका बुक अलाउंस, आपका जो है होस्ट रेंट, फैमिली असिस्टेंस जो है अलाउंस, फिर उसके बाद प्लेसमेंट अलाउंस, थीसिस अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, ठीक है। उसके बाद मेडिकल क्लेम, वीज़ा फ़ी तक जो है, ट्यूशन फ़ीस तक यूनिवर्सिटी की जो है ये सारे इसमें मेंशन है। इसका मेथड क्या है इन तमाम के तमाम जो है अलाउंस को लेने का? ज़ाहिर बात है, अब जब वहाँ पे मलेशिया में रहेंगे तो आपको जो है बैंक अस्लाम मलेशिया जो है वहाँ का अकाउंट जो है ओपन करना पड़ेगा, फिर आपको जो है ना ऑनलाइन ये सारे के सारे जो है ना वो ट्रांजेक्शन्स होंगी। एरिया ऑफ स्टडीज़ कौन कौन से, अब आप ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो कौन कौन सब्जेक्ट्स हैं। इसमें इकोनॉमिक्स है, बैंकिंग है, बिजनेस मैनेजमेंट है, साइंस है, साइंस के तमाम सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, टेक्नोलॉजी है। जो नॉट इंक्लूड है उसमें नर्सिंग, मेडिसिन और क्लिनिकल फार्मेसी नहीं है। फिर उसके बाद IR है, पब्लिक पॉलिसी है, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक है, फिर उसके बाद सोशल साइंस है। जो ऊपर यूनिवर्सिटी मेंशंस हैं उनमें अगर ये तमाम के तमाम जो है वहाँ पे ये मास्टरिंग प्रोग्राम में अवेलेबल है तो आप वहाँ पे किसी प्रोफेसर को जो है रब्ता कर सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया है वेरी सिंपल है, आपकी जो है जो हाई लेवल एकेडमिक अचीवमेंट्स होनी चाहिए और उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए इन इंग्लिश स्पेसिफिकली। टर्म एंड कंडीशंस क्या है? बहुत सख्त टर्म है इनकी। अगर आप, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म मैं तमाम को अगर कंक्लूड करके बताऊँ तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपने वहाँ डिसिप्लिन के साथ ये डिग्री करनी है। अगर आपने मलेशियन गवर्नमेंट के और मलेशियन यूनिवर्सिटीज़ के रूल को जो है वो फॉलो ना किया तो किसी भी टाइम आपकी ये स्कॉलरशिप जो है ख़त्म हो सकती है। तो इसलिए जो है वहाँ के रूल एंड रेगुलेशंस है उसको आपने फॉलो करना है। और नीचे जो हमारे पास क्या उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हैं। और अगर आप वीज़ा के लिए जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देखें, ये मैंने इसका लिंक ऑलरेडी शेयर भी कर देता हूँ। तो ये स्टूडेंट वीज़ा के लिए ये सारा प्रोसेस अवेलेबल है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप जो है स्कॉलरशिप का आपको एक्सेप्टेंस मिल जाती है वहाँ से, आप स्कॉलरशिप को यानी कि आप नॉमिनेट हो जाते हैं, लेकिन आप वीज़ा जो है आपका नहीं लगता तो आपकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी। अब वीज़ा क्यों नहीं लगता? एक तो आपको मेडिकली फिट होना पड़ेगा, उसके लिए आपको सर्टिफिकेट जो मेडिकल का वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से एक जो है आपको एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो चाहिए होगा। ये दो जो है मेजर रिक्वायरमेंट्स होंगी आपकी वीज़ा के लिए। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी तमाम स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट के जो कि बार बार मेरे चैनल के ऊपर आके लिख रहे थे कि आप PhD की स्कॉलरशिप शेयर करते हैं, मास्टर प्रोग्राम आप शेयर नहीं करते, तो ये सबसे आइडियल मास्टर प्रोग्राम है आपके लिए। तो आप इस तमाम जो है जितने मैंने स्टेप्स हैं इसको फॉलो करें, ठीक है। और एक्सेप्टेंस लेटर सिर्फ लें, उसके बाद आपकी स्कॉलरशिप जो है गारंटीड है। गुड लक फॉर योर फ्यूचर।